अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज ही हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जलन के लास्ट एपिसोड के बारे में। इसमें बताएंगे कि इस ड्रामे का एंड क्या होने वाला है। यकीनन ये ड्रामा आपको रुला के रख देगा अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो आपने एंड तक देखना है। आपने करना है जी मेरा छोटा सा काम, आपने करना है मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जी स्टोरी को शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा है कि किस तरह से निशा ने फंसा लिया है असफंद को अपने जाल में और मीनू को कर दिया है पत्ता साफ। मीनू इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, उनको लग जाएगा सदमा और वो हो जाएंगी हॉस्पिटल में एडमिट। मीनू के माँ बाप भागे भागे आएंगे हॉस्पिटल में और मीनू की माँ पूछेंगी कि ये सब तुम्हारे साथ क्या हुआ है। निशा को वहाँ ना पाकर पूछेंगी निशा कहाँ है, तो मीनू के बाबा कहेंगे कि मैं बताता हूँ वो कहाँ है। वो इस वक्त होगी जी असफंद के साथ। आगे कोई ऐसा सीन आएगा जहाँ पर निशा होंगी या तो अपने ऑफिस में असफंद यार के साथ या फिर होंगी वो किसी रेस्टोरेंट में असफंद के साथ और वो बात कर रही होंगी कि वो कब उनसे शादी करेगा और वो ले जाए उसे अपने घर, उसे यहाँ उनके साथ नहीं रहना है। असफंद जवाब देगा कि नहीं अभी तो कुछ नहीं हो सकता है बिकॉज़ इस वक्त मीनू प्रेग्नेंट है, वो तलाक नहीं दे सकता है। ये सब बातें कर रहे होंगे। इतनी देर में आ जाएंगे निशा के माँ बाबा और ये सब बातें सुन लेंगे और निशा के बाबा लगा देंगे निशा को ज़ोरदार थप्पड़ और उसे खरी खरी सुनाएंगे। कहेंगे कि तुम्हारी इस तरह से तरबियत की थी, तुम्हें डाका डालने के लिए अपनी बहन का घर मिला था, तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। निशा के बाबा हाथ पकड़ेंगे निशा का और घर ले जाएंगे और उसे एक कमरे में बंद कर देंगे और उसकी माँ को कहेंगे कि इसकी शादी फ़ौरन करवाओ। निशा बोलेगी अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं घर से भाग जाऊँगी। आखिरकार जो निशा हो जाएंगी अपने मकसद में कामयाब और वो घर से भाग जाएंगी। निशा असफंद को फ़ोन करके बताएंगे कि मैंने घर छोड़ दिया है। असफंद आएंगे और उसे यहाँ तो अपने घर ले जाएंगे या किसी सेपरेट घर में ले जाएंगे और उसे यकीन दिलाएंगे कि मैं तुमसे शादी करूँगा। और फिर यहाँ आएगा एक और ट्विस्ट जी, अमर कर लेगा जी अरेंज के साथ शादी और वो सेट हो जाएंगे अपनी लाइफ में। निशा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जो असफंद ने टाइम मांगा है कि जब तक उसकी मीनू की प्रेगनेंसी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो उसे तलाक नहीं देगा और निशा से शादी नहीं करेगा। निशा इस बात से बहुत ज़्यादा तंग आएगी और उसे बार बार तंग करेगी असफंद को कि मुझे घर उसी में जाना है जो जिस घर में मीनू इस वक्त है। असफंद घर आके मीनू को तंग आकर घर से निकाल देगा और बोलेगा कि अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, जैसे ही बच्चा होगा मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा जी। मीनू को ये बात बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाएगी। मीनू हाथ पांव जोड़ेगी, कहेगी मुझे तलाक नहीं देना, हमारे बच्चे का क्या होगा, मैं अकेले रह लूँगी, तुम बेशक दूसरी शादी कर लेना। फिर मीनू अपने माँ बाप के घर चली जाएंगी। अब निशा आ जाएंगी जी उस बड़े घर में जिसका उसने देखा था ख्वाब। अब एक दो दिन तो बहुत अच्छे से गुजरेंगे निशा के और वो सोच रही होंगी कि उसने वो सब कुछ पा लिया जो कि उसे चाहिए था और उसने अपनी मीनू को हरा दिया है। फिर आएगा जी एक मेजर ट्विस्ट, असफंद की बहन आ जाएंगी ड्रामा सीरियल में। वो मीनू के बजाय निशा को घर में देख के हैरान हो जाएंगी और पूछेंगी कि ये सब क्या हो रहा है। इसके जवाब में असफंद और निशा सुनाएंगी अपनी एक अलग ही स्टोरी। वो बताएंगे कि मीनू इस रिश्ते से खुश नहीं थी और वो लड़ाई करती थी रोज़। अब वो उसे तलाक देकर रहेंगे सिर्फ निशा के साथ। असफंद की बहन सोचती है कि दाल में कुछ काला है। फिर आगे मीनू के माँ बाप से मीनू की हालत नहीं देखी जा रही होगी, वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी, बहुत ज़्यादा दुखी होगी। वो मीनू के बाबा असफंद को कॉल करेंगे और उसे कहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो हमारी बेटी के साथ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। असफंद गुस्से से घर आएगा और घर आकर उन्हें बोलेगा कि अगर तुमने मीनू को कहेगा अगर तुमने मेरी बहन को कुछ भी बताया मेरे और निशा के ताल्लुक़ के बारे में मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। असफंद की बहन को निशा और उसका रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। निशा उसे एक आँख नहीं बा रही है। दूसरी तरफ मीनू के बाबा करेंगे अहमर को कॉल और उससे मांगेंगे अपने रवैये के बारे में माफ़ी और उसे कहेंगे कि मेरा ही सिक्का खोटा निकला, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, शायद मैं उस वक्त तुम्हारी बात सुन लेता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब जी मुझे तो आगे लगता है ऐसा होगा कि अहमर असफंद की बहन को बताएगा कि निशा के बारे में उसकी सारी सच्चाई बताएगा।
फिर आगे अहमद की बहन करेंगी जी निशा को खूब जलील करेंगी, बहुत ज़्यादा उनको बातें सुनाएंगी। असफन ये सब देखकर उसे वहाँ से ले जाएगा, उसे बर्दाश्त नहीं होगा और निशा परेशान हो जाएगी कि उसे तो बड़े घर में ही रहना था और असफन उसे ही कहाँ ले आया है। दूसरी तरफ हो जाएगा जी मीनू के घर बेबी। वो कॉल करके बुलाएगी असफन को कि आ जाओ अपने बच्चे को देख लो, देखो हमारा बेबी कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। निशा चूँकि उसे बहुत ज़्यादा पहले से ही पिन कर चुकी है, बहुत ज़्यादा उसे तंग किया हुआ है, पहले से ही बहुत ज़्यादा उसके अंदर भड़ास भर चुकी है, तो निशा के कहने पर वो उसके सामने, पूरे घर वालों के सामने मीनू को तलाक दे देगा और वहाँ से चला जाएगा। मीनू उसके पीछे अपने बच्चे को लेकर भागेगी, लेकिन फिर भी वो उसकी नहीं सुनेगा और वो निशा के साथ चला जाएगा। मीनू जी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो अनफॉर्चुनेटली सुसाइड अटैम्प्ट कर लेगी। और ये सबसे ज़्यादा दर्दनाक सीन होगा ड्रामे का कि जहाँ पर एक तरफ तो मीनू की मौत का मंजर दिखाया जाएगा जहाँ पे उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे और दूसरी तरफ निशा की शादी हो रही होगी असफन यार के साथ। निशा जी जाना चाहती थी उस बड़े घर में और चूँकि असफन ले आए हैं उसको उस घर से निकाल के निशा उदास होंगी अपनी शादी के वक्त भी, क्योंकि उसे तो जी बड़े घर में ही रहना था जो कि असफन छोड़ आया है। अब आगे कुछ यूँ दिखाया जाएगा कि एक मेजर ट्विस्ट, असफन की बहन निकलेंगी जी ओनर, पूरे घर और बिज़नेस और पूरी जायदाद की मालिक निकलेंगी। जब उसे मीनू की मौत के बारे में पता चलेगा और निशा और असफन के रवैये के बारे में पता चलेगा, हो सकता है कि उसे साबरा से पता चले, हो सकता है वो अहमद से पता चले, किसी से भी पता चल सकता है। आपको ये सिर्फ ड्रामा देखकर पता चलेगा कि किससे पता चला है। तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और वो करेंगी घर को बेच देंगी। वो घर को बेच देंगी और एक स्पेसिफ़िक अमाउंट हम असफन यार को दे देंगी कि ये तुम्हारा हिस्सा है और वो अपनी पूरी जायदाद, पूरा बिज़नेस बेच देंगी, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि निशा ने सिर्फ मालो दौलत की वजह से ही उससे शादी की थी। फिर असफन और निशा का सीन आएगा जिसमें असफन उससे बोलेगा कि मेरे पल्ले अब तो कुछ भी नहीं रहा है, तुम्हारे खातिर और तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने अपना सब कुछ खो दिया। तो निशा बोलेगी खोया, माय फुट खोया। अब निशा को लगे कि असफन बोल रहा है झूठ। वो बोलेगी कि तुम अभी तक नहीं भुला पाए हो मीनू को, तुम मुझे नहीं लेके जाना चाहते उस घर में। वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि घर वाकई बेच चुका है या नहीं। ये सब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चलेगा कि इस घर को ख़रीदने वाला कोई और नहीं थे जी भी अहमद ने ख़रीदा है जी घर। वो उन्होंने की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और वो कामयाब हो गए हैं। उसकी बहन ने अहमद को घर इसलिए बेचा क्योंकि वो निशा को एक अच्छा सबक सिखाना चाहती थी। अब निशा बन जाएंगी बहुत ही ज़्यादा मीठी प्यारी और अहमद को जाके बोलेंगी कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तुम असफन जितने अमीर हो जाओगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाऊंगी। अहमद की बीवी आके टिका के लगा के देंगी निशा को थप्पड़ और बोलेंगी कि मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, पहले तुम्हें अपनी बहन का घर बर्बाद करते हुए शर्म नहीं आई जो अब तुम मेरे घर में आ गई हो, मेरे घर को आग लगा रही हो। निशा को लगता है कि अब भी उसमें इतनी पावर है कि वो असफन की तरह अब भी अहमद का दिमाग ख़राब कर सकती है और वो उसके पीछे मारी मारी होके फिरेगी कि वो अहमद को किसी तरह से राज़ी कर ले, किसी तरह से उससे पीछे, किसी तरह से अहमद दोबारा से उसके पीछे आ जाए। ये बात असफन को बर्दाश्त नहीं होगी और असफन दे देंगे जी निशा को तलाक। अब आएगा जी मेजर ट्विस्ट, निशा आ जाएंगी जी दर बदर की ठोकर खाने के लिए। लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा असफन को रिग्रेट में रखा जाएगा। असफन को एहसास होगा कि उसने कितना अच्छा लाइफ पार्टनर खो दिया है, उसको एहसास होगा कि उसने क्या खोया क्या पाया। अब जो मीनू का बेबी होगा वो होगा जी उसके माँ बाप के पास, वो उसको असफन से मिलने तक नहीं देंगे और इसी तरह से असफन का एंड होगा। वो अपने आप को बिल्कुल रिग्रेट में रखेगा। अहमद जो कि पूरी स्ट्रगल करके उसके पास, जिसके लिए निशा ने उसको छोड़ दिया था, अहमद बन जाएगा जी एक अमीर आदमी। बिल्कुल एंड में आपको दिखाया जाएगा कि निशा बीच सड़क पर खड़े होकर टोकरा पकड़कर भीख मांग रही हैं। तो जी मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से तो होगी ये ड्रामे की आगे स्टोरी। आप बताइए आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और मेरी अगली आने वाली वीडियो तक के लिए आप रहें
और इंतज़ार करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अगली वीडियो तक के आने के लिए स्टे ट्यून्ड और अल्लाह निगहबान।